नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अगले महीने होने वाले वितरण में राशन कार्ड धारकों को मोटे अनाज में ज्वार व बाजरा भी दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा मिलेगा, पात्र गृहस्थी कार्ड पर ज्वार दिया जाएगा। इसके साथ ही चावल व गेहूं भी मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया जाता है। उनको चावल व गेहूं मिलता है। अगले माह जनवरी में उनको ज्वार व बाजरा भी दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 17 किलोग्राम गेहूं, 13 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम बाजरा दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 2.30 किलोग्राम गेहूं, 1.70 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम ज्वार दिया जाएगा। आरटीई के तहत फर्स्ट राउंड में 71,381 का सिलेक्शन। यूपी में राइट टू एजुकेशन के तहत ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए पहले चरण की लॉटरी मंगलवार को जारी कर दी गई। इसमें 71,381 बच्चों को सीट मिली है। इनको स्कूलों का आवंटन 27 दिसंबर को कराकर प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई के तहत पहले चरण के आवेदन 1 से 19 दिसंबर तक लिए गए थे, जबकि 20 से 23 दिसंबर के बीच बीएसए की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन किया गया था। मंगलवार को लॉटरी जारी की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में 1,32,446 बच्चों के आवेदन हुए थे। इसमें से 1,02,058 के आवेदन सही पाए गए हैं। इसमें से 71,381 को सीट अलॉट हुई है। यूपी के 12 शहरों में बारिश ओले भी गिरेंगे का अलर्ट जारी। यूपी में बारिश से मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ में बारिश और हवा से पेड़ गिर गया। सुबह से 29 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई। कई शहरों में बादल भी छाए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज से 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। ओले भी गिरने के आसार हैं। नया साल कड़ाके की ठंड के बीच शुरू होगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो फतेहपुर जिला सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में औसत तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बादलों के चलते रात के औसत तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ के यात्रियों को मिलेगी हरे रंग की टिकट। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे रंगीन टिकट देगा, जिससे यात्रियों को उनकी ट्रेन, प्लेटफॉर्म और आश्रय स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि इससे महाकुंभ के दौरान भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रयाग जंक्शन पर लखनऊ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए हरे रंग का टिकट रहेगा। ये यात्री गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे और हरे रंग के आश्रय नंबर 3 में जाएंगे। अयोध्या की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए नीले रंग की टिकट रहेगी। ये यात्री गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे और नीले रंग के आश्रय नंबर 4 में जाएंगे। नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। यूपी में नए साल यानी कि 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच फिर महंगी हो जाएंगी। अब वाहनों की प्रदूषण की जांच के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। नई दरों का आदेश अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी की ओर से जारी कर दिया गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इस आदेश के मुताबिक पेट्रोल चलित 2 पहिया वाहन के लिए 65 रुपए, तिपहिया वाहन, पेट्रोल एलपीजी सीएनजी के लिए 85 रुपए और चौपहिया वाहनों पेट्रोल एलपीजी सीएनजी के लिए भी 85 रुपए प्रदूषण जांच के लिए देने होंगे। डीजल से चलने वाले तिपहिया व चौपहिया वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए 115 रुपए देने होंगे। नए साल पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, रोडवेज बस का किराया हुआ कम। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एक बड़ी पहल की है। बुधवार से परिवहन निगम की जनरथ एसी बसों के किराए में 20% की कमी की गई है। इस कदम से लंबी दूरी के यात्रियों को 150 से 200 रुपए तक का सीधा लाभ मिलेगा। शीतकाल में यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और किफायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। परिवहन निगम प्रबंधन ने यह भी उम्मीद जताई है कि किराए में कमी से ऐसी बसों का लोड फैक्टर बढ़ेगा, जिससे निगम की आय में वृद्धि होगी। महाकुंभ के दौरान बस स्टेशन में बजेंगे धार्मिक गीत। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक, सुगम एवं सुव्यवस्थित यात्रा मुहैया कराने में जुटा परिवहन विभाग मेला क्षेत्र में प्रदर्शनी स्टॉल लगाएगा। विभाग की इस पहल से महाकुंभ में आने वाले लोगों को परिवहन से संबंधित सूचना आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बस स्टेशन के अंदर महाकुंभ से संबंधित धार्मिक गीत बजाए जाएंगे, जबकि चालकों एवं परिचालकों द्वारा श्रद्धालुओं से मृदु व्यवहार किए जाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
पीलीभीत पहुंची एनआईए और एटीएस खालिस्तानी आतंकियों की मददगारों की तलाश। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद बुधवार को एनआईए और एटीएस की टीम पीलीभीत पहुंची। एनआईए को खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले लोगों की तलाश है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पीलीभीत में खालिस्तानियों के स्लीपिंग मॉड्यूल हो सकते हैं। टीम के साथ पीलीभीत पुलिस भी है। पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने 23 दिसंबर की तड़के खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों का एनकाउंटर में मार गिराया था। इन आतंकियों ने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी भरा वीडियो जारी किया था। उसने प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने का ऐलान किया था। पन्नू अमेरिका में बैठा है। उसने कहा, महाकुंभ को हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। नए साल पर जश्न नहीं, विरोध करेंगे। बिजली कर्मचारी निजीकरण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब अभियंता संघ और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन एक मंच पर आ गया है। मंगलवार को एसोसिएशन की बैठक में तय किया गया कि 1 जनवरी 2025 को पूरे प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। इस दौरान उपभोक्ताओं को किसी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। आईएएस अफसर की 3 पत्नियां, सबके पास मैरिज सर्टिफिकेट। रिटायर्ड आईएएस अफसर हरिशंकर मिश्रा की मौत के बाद उनकी 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर 3 महिलाओं ने दावा कर दिया है। अफसर की 11 जुलाई 2024 को मौत हो चुकी है। अब ये तीनों महिलाएं खुद को अफसर की पत्नी बता रही हैं। नोएडा प्राधिकरण ने सबसे पहले सामने आने वाली 30 साल की महिला शीबा शिखा के दस्तावेज देखने के बाद नोएडा की एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसके नाम ट्रांसफर भी कर दिया। 24 घंटे के अंदर दूसरी 45 साल की महिला प्राधिकरण पहुंच गई। फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया। महिला ने शादी और अपने बच्चों के दस्तावेज डिपॉजिट किए हैं। आगरा का शाही हमाम जमींदोज हो रहा है। इसे बचाने के लिए आज शहर के लोग एकजुट हो रहे हैं। हाथों में फूल और मोमबत्तियां लेकर लोग शाही हमाम पहुंचेंगे। संदेश देना चाहते हैं कि इस शाही हमाम को प्रशासन बचा ले, वरना आज की हेरिटेज वॉक में इसे गुड बाय कहेंगे। हेरिटेज वॉक के लिए सोशल मीडिया पर ही एक मैसेज वायरल किया गया है। एसीपी मोहसिन खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। आईआईटी छात्रा के यौन उत्पीड़न में फंसे एसीपी मोहसिन खान पर छात्रा ने एक और मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन पर मानहानि करने व धमकाने का आरोप है। छात्रा ने मुकदमे में एसीपी के अलावा उनके वकील गौरव दीक्षित को भी आरोपित बनाया है। हालांकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है उनमें गिरफ्तारी का नियम नहीं है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघ की दहाड़ से सहमा आदमखोर तेंदुआ। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाल ही में पीलीभीत से लाए गए पंपिंग बाघ की दहाड़ से आदमखोर तेंदुआ इतना सहम गया कि उसने खाना पानी छोड़ दिया। बाघ के बगल वाले बाड़े में रहने वाला यह तेंदुआ, जो पहले उछल कूद करता था और जू कीपर को देखकर गुर्राता था, अब पूरी तरह शांत होकर बाड़े के कोने में दुबक गया है। बाघ के शांत होने में 2-3 दिन लगे। इसके बाद तेंदुए ने खाना शुरू किया, लेकिन उसकी गुर्राहट अभी तक लौट नहीं पाई है। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर एक्शन में प्रशासन। कुशीनगर जिला प्रशासन की जांच में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण की पुष्टि होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने अपने अवर अभियंता के जांच आंखिया पर मदनी मस्जिद के 2 पक्षकारों को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मस्जिद पर नोटिस भी चस्पा करा दिया है। इसमें 15 दिन के अंदर पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। नगर पालिका परिषद हाटा की अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह ने अजमंतुन निशा, पत्नी हाजी हामिद व जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद को नोटिस जारी किया है। मथुरा वृंदावन के रास्ते 7 दिन के लिए बंद। क्रिसमस और नव वर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण मथुरा वृंदावन में 1 सप्ताह तक कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। श्रद्धालुओं को जाम और परेशानी से बचाने के लिए यह बदलाव किया गया है। पुलिस और यातायात पुलिस बदली व्यवस्था पर पूरी गंभीरता के साथ नजर रखेगी। आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक वृंदावन की यातायात व्यवस्था इस प्रकार से संचालित होगी। कानपुर नगर निगम सदन में सियासी घमासान। नगर निगम सदन में मंगलवार को राजनीति के 2 रंग देखने को मिले। एक तरफ सपा विधायक को गुंडा कहने पर पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और खींचतान हुई। अभद्र टिप्पणियों से विरोधी को परास्त करने की होड़ मची रही। वहीं दूसरी तरफ महापौर और सपा विधायक के बीच बातचीत का लहजा और तरीका ने स्वस्थ राजनीति की झलक दिखाई। नगर निगम सदन के पदेन सदस्य की शपथ लेकर पहली बार सदन में पहुंची सपा विधायक नसीम सोलंकी ने महापौर प्रमिला पांडेय को बुआ कहकर संबोधन किया, तो महापौर ने उन्हें बेटा और बहू से संबोधित किया।
राम मंदिर में लिफ्ट का निर्माण हुआ शुरू। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी विकसित कर रहा है। इसी क्रम में मंदिर में लिफ्ट लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मंदिर में 3 लिफ्ट लगाई जा रही है, जिससे दिव्यांग व बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। बहराइच में नवागंतुक एसपी ने संभाला कार्यभार। प्रदेश सरकार द्वारा रविवार रात बहराइच जिले में तैनात पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का तबादला कर दिया गया। उनके स्थान पर रामनयन सिंह को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। रामनयन सिंह ने जिले में कार्यभार संभालते ही पुलिस लाइन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और पत्रकारों से संवाद किया। नए साल से पहले नए नियम लागू। आगरा में होटल, डिस्को, रूफटॉप में क्रिसमस या नए साल के जश्न की अनुमति नहीं ली तो कार्यक्रम में खलल पड़ सकता है। क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात महफिल सजाने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति आयोजन करने पर 6 माह जेल और 20,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। राजभवन में दिखेगा नया चेहरा। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है, जबकि सरकारी व्यवस्थाओं और संतुलन के लिए यहाँ के राजभवन की महती जिम्मेदारी भी है। केंद्र सरकार से लगाए राज्य सरकार के मध्य संतुलन का कार्य ही तो राजभवन का प्रथम दायित्व है। लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार अभी भी यूपी में पदस्थ राज्यपाल को नहीं बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री के साथ आनंदीबेन पटेल के कार्य करने का अनुभव बहुत लंबा रहा है, जबकि उनके हर फैसलों और रणनीति को यूपी की राज्यपाल अच्छे ढंग से समझती है। लिहाजा उनका कार्यकाल पूर्ण हुए भी एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी यूपी में आनंदीबेन पटेल बतौर राज्यपाल पदस्थ है। खालिस्तानी आतंकियों के शवों को लेकर जा रही एम्बुलेंस टकराई। यूपी के रामपुर में देर रात हादसा हो गया। पीलीभीत में एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों के शव ले जा रही एम्बुलेंस मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन से टकरा गई। सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दूसरे वाहन से शव और उनके परिजनों को पुलिस ने यहां से रवाना कर दिया है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट में होने जा रहा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यानी अंक पत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल परीक्षार्थियों को ऐसी मार्कशीट दी जाएगी, आसानी से नहीं फटेगी, पानी में डालने पर यह गलेगी भी नहीं। इसकी एक और खास बात यह होगी कि चाहे जिस भी प्रिंटर से इसकी फोटोकॉपी की जाए, फोटो प्रति पर फोटोकॉपी लिखा आ जाएगा। यूपी बोर्ड के इस निर्णय से 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी लाभान्वित होंगे। लखनऊ में आग लगी तो मिली अवैध शराब की बोतलें। लखनऊ में किसान पथ पर चलती डीसीएम गाड़ी में आग लगी। ड्राइवर मौके से भाग निकला। पीजीआई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी में बॉक्स बनाकर अंग्रेजी शराब की बोतलें छिपाई गई थीं। यह खेप राजस्थान से बिहार पहुंचाई जा रही थी। बुधवार को पीजीआई इलाके के किसान पथ पर एक डीसीएम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर पीजीआई रविशंकर त्रिपाठी और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक डीसीएम के आगे का केबिन जलकर राख हो चुका था। लखनऊ की वाजपेयी कचौड़ी भंडार के पास रेस्टोरेंट में लगी आग। लखनऊ के हजरतगंज में मंगलवार दोपहर एक अप्रत्याशित घटना ने सभी का ध्यान खींचा। वाजपेयी कचौड़ी भंडार के पास स्थित मुकीम रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग फैलने लगी, रेस्टोरेंट में मौजूद लोग और आसपास के दुकानदार अफरा तफरी में बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। एल्विश पर पुलिस का कसेगा शिकंजा। यूट्यूबर एल्विश यादव अब उसके साथियों का मोबाइल डेटा रिकवर किया जाएगा। इसके लिए नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद स्थित निवाड़ी लैब प्रबंधन को लेटर भेजा है। निवाड़ी लैबोरेटरी के संयुक्त निदेशक को भेजे गए पत्र में नोएडा पुलिस ने केस को हाई प्रोफाइल बताते हुए 7 दिन के भीतर मोबाइल की डाटा रिकवरी की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को आशंका है कि एल्विश और उसके साथियों के मोबाइल में सांपों की तस्करी और रेव पार्टी से संबंधित कई अहम डेटा है। फतेहपुर में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई। फतेहपुर जिले में ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग का संयुक्त अभियान जारी है। जिले के ललौली और असोधर थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 15 ओवरलोड ट्रकों का चालान करते हुए कुल 10,04,200 का जुर्माना लगाया गया है। ललौली थाना क्षेत्र में ओवरलोड मोरम, गिट्टी और बालू लादकर चलने वाले ट्रकों की सूचना पर सुबह सुबह थाना प्रभारी वृंदावन राय और खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 11 ओवरलोड ट्रकों को रोका गया और 5,33,200 का चालान काटा गया।
कुशीनगर में किसानों और चीनी मिलकर्मियों के बीच जमकर पथराव। कुशीनगर में मंगलवार को एक बार फिर किसानों और चीनी मिल के कर्मचारियों के बीच पथराव और लाठियां भांजी गईं। मामला तब बढ़ा जब एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित जमीन पर चीनी मिल प्रशासन के कटरैन लगाने का किसानों ने विरोध किया। इसको लेकर चीनी मिल के कर्मचारियों और किसानों के बीच ईंट पत्थर चले और जमकर मारपीट हुई। गोंडा बलरामपुर में शुरू हुआ बूंदाबांदी का सिलसिला। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर सहित आसपास के इलाकों में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद शुरू हुआ बूंदाबांदी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बारिश और जबरदस्त कोहरा होने का येलो अलर्ट जारी किया है। क्रिसमस के बाद से यानी 26-27 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। वाराणसी इंटर कॉलेज बना जंग का मैदान। शिक्षकों अभिभावकों में मारपीट। वाराणसी के चौबेपुर थाने के पीछे स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में छात्रों की पिटाई से नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को दौड़ाकर मारा और तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कॉलेज के खुलते ही शुरू हुए इस बवाल से पूरे परिसर में भगदड़ का माहौल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली। प्रधानाचार्य भानु प्रताप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत हमेशा आंबेडकर विरोधी रही है। यह पार्टी दलितों और वंचितों के अधिकार छीनने और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती रही है। एसएसबी ने इंडियन करेंसी के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। सिद्धार्थनगर जिले में 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने सीमा चौकी अलीगढ़वा के चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति को पकड़ा जो नेपाल से भारत में अवैध रूप से 1,02,000 रुपए की भारतीय मुद्रा लेकर आ रहा था। एसएसबी को सूचना मिली थी कि सीमा स्तंभ संख्या 549 के पास अवैध मुद्रा की तस्करी हो सकती है। सूचना मिलते ही एसएसबी ने अपनी चौकसी बढ़ा दी और चेक पोस्ट पर आने जाने वालों की गहन तलाशी शुरू कर दी। जमीन उगल रही इतिहास जामा मस्जिद के पास मिली सालों पुरानी बावड़ी। श्री कल्की मंदिर का सर्वे के बाद चंदौसी में खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान प्रशासन को जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर एक और बावड़ी मिली है। इस बावड़ी का कनेक्शन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से होने की बात कही जा रही है। बावड़ी 900 साल पुरानी बताई जा रही है। बता दें कि जो बावड़ी प्रशासन को मिली है वह संभल शाही जामा मस्जिद से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। लोगों का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 900 साल पहले इसे बनवाया था। यह प्राचीन बावड़ी में 2 मंजिला और 5 गलियारे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है। बावड़ी के बाहर बरगद का पेड़ है जहां भगवान की मूर्ति बनी हुई है और यहां पूजा पाठ के भी निशान हैं। राजनाथ बोले, मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कहा, मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री एक संस्था है। योगी आदित्यनाथ डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने यूपी में किसी भी धार्मिक काम में बाधा नहीं आने दी। रक्षा मंत्री ने कहा, राजीव गांधी ने कहा था कि वह 100 रुपए भेजते हैं तो 14 रुपए ही नीचे आम आदमी तक पहुंचता है, लेकिन मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की। अब पूरा 100 रुपए आम आदमी तक पहुंच रहा। रक्षा मंत्री बुधवार को लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर काशी महाकाल समेत कई ट्रेनों का शुरू हुआ ठहराव। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर चल रहा काम पूरा होने के बाद सोमवार को पहली मालगाड़ी गुजारी गई। इसके साथ ही काशी महाकाल एक्सप्रेस समेत दूसरी ट्रेनों का ठहराव भी शुरू कर दिया गया है। पिछले माह प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बोल्डर गिट्टी रहित ट्रैक निर्मित किया गया था। इसके साथ ही ट्रेनों में पानी भरने की शुरुआत भी कर दी गई है। पिछले महीने यानी 22 तारीख को गोविंदपुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 में गिट्टी हटाकर सीमेंटेड ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ था। इसे लेकर लगभग 1 दर्जन ट्रेनों को सेंट्रल स्टेशन के रास्ते डाइवर्ट किया गया था। अब इस रेलवे ट्रैक उपयोग ट्रेनों की धुलाई और उनमें पानी भरने को लेकर भी किया जा सकेगा। 1.5 साल से सोना पार कर रहे थे मामा भांजे।
कानपुर में सराफा कारोबारी का 28 लाख का सोना लेकर फरार हुए आरोपी कारीगर। मामा भांजों के मामले में पुलिस की अब तक की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने इतने सोने को 1.5 साल में ठिकाने लगाया। इतना ही नहीं, वो इस दौरान लगातार सराफा कारोबारी के संपर्क में रहे और उन्हें इस बात का झांसा देते रहे कि जल्दी ही उनका सोना वापस कर देंगे। आरोपियों ने कारोबारी से यह तक कहा कि पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द सोना वापस कर देंगे। अब केजीएमयू में हो सकेगी रोबोट से सर्जरी। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में महज 53,000 रुपए में ही रोबोट के माध्यम से सर्जरी कराई जा सकेगी। संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की प्राथमिक फीस को मंजूरी मिल गई है। यह फीस 53,000 रुपए से 1,15,000 रुपए तक तय की गई है। संस्थान में पीपीपी मॉडल पर रोबोट लगाया जाना है। 73,000 करोड़ का आयकर दबाए बैठे हैं यूपी के धन्ना सेठ। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग का 73,094 करोड़ रुपए धन्ना सेठ दबाए बैठे हैं। पूरे देश में आयकर विभाग को 17.90 लाख करोड़ रुपए वसूलना है। कुल वसूली में 4% हिस्सेदारी यूपी की है। इतना ही नहीं, महज 192 मामलों की सैंपल जांच में आयकर विभाग के 851 करोड़ रुपए बकाया पाए गए। इनमें से 164 करोड़ रुपए अकेले यूपी के 15 धन्ना सेठ दबाए बैठे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सैंपल जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 225 करोड़ रुपए का विवरण विभाग के पास नहीं है। मंत्री नंदी के बाद होटल कारोबारी से मांगे 2 करोड़। प्रयागराज में पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के बेटे और होटल कारोबारी विदुप अग्रहरी से 2 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि थोड़ी सी सतर्कता के चलते होटल मैनेजर और कारोबारी ठगी का शिकार होने से बच गए। उन्होंने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दे दी है। बता दें, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की फर्म से 2 करोड़ की साइबर ठगी के बाद से कारोबारी और बिजनेसमैन अलर्ट हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को भी साइबर ठगों ने शिकार बनाने की कोशिश कर चुके हैं। 160 डॉक्टर होंगे। बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री ने दी मंजूरी। सरकारी अस्पतालों से लंबे समय से गायब चल रहे 160 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे। उत्तराखंड में तैनात ये डॉक्टर लंबे समय से गायब चल रहे हैं। मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में तैनात कई डॉक्टर लंबे समय से गायब चल रहे हैं। इससे मरीजों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मरीजों को जिला मुख्यालय के अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ रहा है। इस संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के सीएमओ से इस संदर्भ में ब्यौरा मांगा था। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।